दोस्तों आइए लगाते हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो दोस्तों प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूँ कहें तो ये ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। इसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। दोस्तों डेटा जो होता है ऐसा स्थान होता है, संग्रहित करने वाला पूरक होता है, जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिससे यह रक्षित रहता है तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने, गति देने और स्थगित करने के कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डाटा शब्द का पहला उपयोग 1940 में अंग्रेजी में किया गया था। ट्रांसमिसिबल और स्केलेबल कंप्यूटर सूचना में डेटा शब्द का पहली बार 1940 में उपयोग किया। डाटा शब्द के कई मतलब हैं, जैसे सूचना, ज्ञान। यह शब्द डाटा से संबंधित है, लेकिन हर शब्द का अपना अलग ही महत्व है। डाटा केवल कंप्यूटर से संबंधित शब्द नहीं है, कोई भी सूचना को भी हम डाटा कह सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार न होने से पहले भी लोग डाटा एकत्रित करते थे, जो किताबों में रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। आधुनिक युग में कई डिवाइस का आविष्कार हुआ, जिससे डाटा शब्द का उपयोग इनमें किया जाने लगा। एटीएम क्या होते हैं? दोस्तों एटीएम का पूरा अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका हिंदी नाम स्वचालित गणक मशीन है। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, बैंकोमेंट भी कहते हैं। आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने किया था। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है दोस्तों डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकलने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना और घटाना करनी पड़ती है। उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद ही सूचना प्राप्त होती है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन है? दोस्तों यह कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे सीयू भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कंट्रोल यूनिट क्या है और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में क्या काम करती है। डेटाबेस में डॉट 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 फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। दोस्तों इसका आंसर है न्यूमेरिक जो होते हैं उसमें ऐसा होता है। डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में वेतन प्राप्त अंक, गणना, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है?
तो आपको पता होगा सीपीयू का प्रयोग होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर सीपीयू द्वारा होता है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। कंप्यूटर क्या है जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर लैटिन के शब्द कंप्यूटर से लिया गया। इसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना या गणना करना। इसका मुख्य तौर से 3 काम है। पहला, डाटा को लेना जिसे हम इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम उस डाटा को प्रोसेसिंग करने का होता है और आखिरी काम उस प्रोसेस डाटा को दिखाने का होता है जिसे आउटपुट भी कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है दोस्तों। डेटा आकलन का कार्य नहीं है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य हैं वो हैं डेटा संकलन जिसे कहते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन इसे कहते हैं डेटा स्टोरेज, डेटा संसाधन इसे कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग, डेटा निर्गमन इसे कहते हैं डेटा आउटपुट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।